ये हमारे पास एक इंतहाई एडवांस टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर है। इसमें तकरीबन तमाम चीज़ें आ जाती हैं। सप्लाई और डिमांड, दर्जनों दूसरे कन्फर्मेशन इंडिकेटर्स, ईएमएस और मुख्तलिफ स्मूथ फिल्टर्स। आपने इस तरह का इंडिकेटर पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया होगा। इस डिटेल ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, और इसके साथ साथ मैं आपको सिखाऊंगा 4 ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो इसके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में आपकी हेल्प करेंगी। इस टेक्निकल एनालिसिस के बेहतरीन टूल को आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट, स्टॉक्स, फ्यूचर्स और फॉरेक्स के पेयर्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन टाइम फ्रेम्स जो इन स्ट्रेटजीज के साथ आप देख सकते हैं 5 से 15 मिनट और 1 आवर से 4 आवर तक के टाइम फ्रेम्स हैं। तो बेहतरीन ट्रेडिंग टूल को सीखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एंड तक वीडियो को मुकम्मल देखें। इंडिकेटर को चार्ट पर ऐड करने के लिए ट्रेडिंग व्यू पर आ जाएं और किसी भी मार्केट का कोई भी पेयर ओपन कर लें। यहाँ पर हम इस वक्त मैटिक के चार्ट को रीड कर रहे हैं और हमारे पास 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है। अब यहाँ पर इंडिकेटर्स टैब पर क्लिक करके इसे ओपन कर लें और सर्च बार में DIY कस्टम स्ट्रेटजी बिल्डर V1 टाइप कर दें। इस इंडिकेटर को सिलेक्ट कर लें और चार्ट पर ऐड कर दें। डिफॉल्ट सेटिंग्स पर यह इंडिकेटर चार्ट पर कुछ इस तरह नजर आता है। ये सप्लाई और डिमांड जोन्स और मार्केट सेशंस के साथ चार्ट पर बाय और सेल सिग्नल्स डिस्प्ले करता है। चार्ट पर सेशंस का वाज़ेह होना काफी फायदेमंद होता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस सेशन के दौरान मार्केट ज्यादा एक्टिव होती है। कैंडल्स की कलरिंग भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। ये मार्केट के मोमेंटम और ट्रेंड के बारे में बताती है। ग्रीन कैंडल्स बुलिश मोमेंटम इंडिकेट करती हैं, रेड कैंडल्स बेरिश मोमेंटम इंडिकेट करती हैं। ग्रे बार्स उस वक्त जाहिर होती हैं जब मार्केट कंसोलिडेट करती है। अगर एक ग्रीन बार के नीचे बाय का लेबल प्रिंट होता है तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलने के इम्कानात बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। इसी तरह सेल सिग्नल के लिए इसके उलट होता है। इस इंडिकेटर को इस्तेमाल करने से पहले चार्ट की सेटिंग्स को ओपन कर लें और कैंडल की बॉडी और विक्स को हाइड कर दें। इस तरह से कैंडल्स के कलर्स आसानी से रीड हो सकेंगे। इंडिकेटर के इनपुट सेक्शन से आप बाय और सेल सिग्नल्स की एक्यूरेसी को दुरुस्त कर सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन 40 से ज्यादा इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ से कोई भी अपनी मर्जी का कॉम्बिनेशन उठा सकते हैं। इस तरह इस कॉम्बिनेशन के मुताबिक इंडिकेटर बाय और सेल सिग्नल जनरेट करेगा। ट्रेड को मैन्युअली कंफर्म करने के बरअक्स इस तरह से बगैर वक्त के ज़िया के इंडिकेटर आपको लगातार मार्केट की इनसाइट्स फराहम करेगा। ये टूल इस सारे प्रोसेस को सिंप्लीफाई करके आपके मुंतखब शुदा कम्बिनेशन की मदद से बाय और सेल सिग्नल प्रिंट करेगा। इससे आपको घंटों स्क्रीन की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप अपनी मर्जी का कम्बिनेशन सेट करें और अलर्ट को सेट करें। इंडिकेटर बाकी का काम खुद आपके लिए करेगा। आप मार्केट की नेचर को देखते हुए कॉम्बिनेशंस को बदल सकते हैं। DIY स्ट्रेटजी बिल्डर में यहाँ तक कि ये ऑप्शन भी है जिसमें आप सिग्नल की एक्सपायरी को देख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये नंबर 3 पर सेट है। इसका मतलब है कि अगर लीडिंग इंडिकेटर एक सिग्नल जनरेट करेगा तो ये दूसरे इंडिकेटर्स को अपने साथ अलाइन होने के लिए और ऐसा ही सिग्नल जनरेट करने के लिए 3 कैंडल्स तक का वक्त देगा। अगर बाकी इंडिकेटर्स इस टाइम पीरियड के दौरान रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो फिर सिग्नल प्रिंट नहीं होगा। अगले ब्लॉक में आपके पास ऑप्शन है जिसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा इंडिकेटर आपके लिए मेन कंफर्मेशन का काम करे। ये इस वक्त ट्रेडिंग व्यू पर बहुत मशहूर और बेहतरीन बाय सेल इंडिकेटर्स हैं। आमतौर पर आप ट्रेडिंग व्यू पर 2 से ज़ायद इंडिकेटर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन इस टूल की मदद से आप बगैर ट्रेडिंग व्यू की मेंबरशिप परचेज किए बहुत से इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए आप ADX को मेन कंफर्मेशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लॉन्ग ट्रेड्स के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। इन लॉन्ग या बाय सिग्नल्स की एक्यूरेसी को चेक करें। आप इस इंडिकेटर को बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे इंट्राडे हो या लॉन्ग टर्म। सेकेंडरी कंफर्मेशन इंडिकेटर को कस्टमाइज करने के लिए आपने बस इनपुट्स में जाना है और यहाँ पर इस विंडो में से किसी भी इंडिकेटर को इनेबल कर देना है। यहाँ पर मुख्तलिफ EMA फिल्टर्स, रेंज फिल्टर्स,
सुपर ट्रेंड, वी वाप, स्टोकेस्टिक और बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिनको आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी मदद से कई ट्रेडिंग सेटअप्स मिनटों में इनेबल कर सकते हैं। आपने बस फर्स्ट और सेकेंडरी कंफर्मेशन इंडिकेटर चूज करना है। एक और इफेक्टिव कॉम्बिनेशन जिसको आप डे ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन इनेबल करने के लिए पहले BX ट्रेंडर को मेन कंफर्मेशन के तौर पर सिलेक्ट कर लें और वाटर आर्टर एक्सप्लोजन सिग्नल फिल्टर के तौर पर सिलेक्ट कर लें। आप इंडिकेटर की लेंथ को कस्टमाइज करके सिग्नल्स की एक्यूरेसी मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं। सिंपलिसिटी के लिए इन्हें डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। आप यहां से ओवरले इंडिकेटर्स जैसा कि फेयर वैल्यू गैप्स, लिक्विडिटी जोन्स और बहुत से दूसरे इंडिकेटर्स को भी ऑन कर सकते हैं। इस सेटअप के लिए हम सप्लाई और डिमांड, लिक्विडिटी जोन और कैंडल कलरिंग को इनेबल करेंगे। अगर तमाम इंडिकेटर्स सही तरह से अलाइन होंगे, एक बाय या सेल सिग्नल जनरेट हो जाएगा। ट्रेड इनिशिएट करने से पहले कैंडल का कलर चेक करना ना भूलें। सप्लाई और डिमांड को फाइनल ट्रेड कंफर्मेशन के तौर पर लेना भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ऑड्स को अपनी फेवर में रखने और प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए सप्लाई जोन के पास लॉन्ग ट्रेड और डिमांड जोन के पास शॉर्ट ट्रेड लेने से बचें। अब इस ट्रेड सेटअप के साथ कुछ ट्रेडिंग एग्जांपल्स की तरफ देख लेते हैं। पहले एक लॉन्ग ट्रेड को समझ लेते हैं। इंडिकेटर की तरफ से इशू किए गए लॉन्ग के सिग्नल को कंफर्म करने के लिए कैंडल बार्स का ग्रीन होना बहुत ज़रूरी है, जो कि बुलिश प्रेशर इंडिकेट करेंगी। ताहम अगर कैंडल बार ग्रे भी है तब भी आप एक लॉन्ग ट्रेड ओपन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्राइस एक्शन को पोटेंशियल बुलिश ट्रेंड इंडिकेट करना चाहिए। कोई भी पोजीशन ओपन करने से पहले प्राइस एक्शन को चेक करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस एक से ज्यादा मरतबा जब इस डिमांड लेवल के पास आई तो यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिला। इस तरह डिमांड जोन के करीब बाइंग करना एक बेहतरीन आइडिया हो सकता है, लेकिन इसके लिए इंडिकेटर को बाय सिग्नल जरूर प्रिंट करना चाहिए। उसके बरअक्स सपोर्ट लेवल के पास सेल के तमाम सिग्नल्स कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बायर्स ने अच्छी खासी डिमांड क्रिएट कर रखी है। इस तरह की स्ट्रेटजीज के लिए आपने स्टॉप लॉस रीसेंट लो से नीचे सेट करना है। एक मैनुअल टेक प्रॉफिट टारगेट आपने रिस्क के 2 गुना पर सेट करना है। एक बार जब प्राइस 1:1 रिस्क टू रिवार्ड रेशो तक पहुंच जाए तो आप अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पॉइंट पर शिफ्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप इस स्ट्रेटजी का विन रेट बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। शॉर्ट ट्रेड्स के लिए पहले प्राइस को सप्लाई लेवल को टेस्ट करने दें। अगर मार्केट इस लेवल से ब्रेक थ्रू हासिल करने में कमजोरी दिखाए तो फिर इंडिकेटर की तरफ से सेल सिग्नल जनरेट होने का इंतजार करें। फिर एक दफा जब सेल सिग्नल इशू हो जाए, बार कलर को चेक करें, इसको रेड होना चाहिए। यहाँ पर भी बिल्कुल वही मनी मैनेजमेंट रूल्स लागू करें जो हमने लॉन्ग ट्रेड में अप्लाई किए थे। टेक प्रॉफिट कम से कम भी रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना रखें। जब प्राइस 1:1 रिस्क रिवार्ड तक पहुंच जाए तो स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पर शिफ्ट कर दें। अब समझते हैं कि स्ट्रेटजी के लिए आपने अलर्ट कैसे क्रिएट करने हैं। पहले टॉप पर अलर्ट के बटन पर क्लिक करें। कंडीशन के लिए इस इंडिकेटर को इनेबल कर दें। आप बाय या सेल सिग्नल्स के लिए अलर्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से वंस पर बार क्लोज को सिलेक्ट करें। उसके बाद अगर ज़रूरत हो तो एक्सपायरेशन डेट सेट कर दें। फिनिश करने के बाद क्रिएट पर क्लिक कर दें। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज़।